बच्चों, आज हम कहानी पढ़ेंगे बाघ की खाल में गधा। है ना। एक धोबी का गधा कम भोजन मिलने से बहुत कमज़ोर हो गया था। एक दिन धोबी को एक बाघ की खाल मिली। उसने सोचा क्यों न इसे गधे को पहनाकर गेहूं के खेत में छोड़ दिया जाए। लोग बाघ समझकर इसके पास नहीं आएंगे और मेरे गधे का पेट भी भर जाएगा। यह सोचकर उसने गधे को बाघ की खाल पहनाकर छोड़ दिया और रेंकने से मना किया। गधा खेतों में जी भरकर चारा पेट भर के गधा खेतों में जी भर के चरा। है ना, मतलब खाना खाया उसने, खेत में चरा। देखते ही देखते वह खूब तगड़ा हो गया। एक दिन वह आराम से खेत में चर रहा था, तभी उसे एक गधी के रेंगने की आवाज़ सुनाई दी। खुश होकर वह भी जोर जोर से रेंकने लगा। उसका रेंकना सुनकर चौकीदार तथा अन्य लोग आ गए और उसे मार भगाया। शिक्षा: बोलना अच्छा है, पर कभी कभी चुप्पी बेहतर है। मतलब देखो, बेवजह नहीं बोलना चाहिए, है ना। कभी कभी चुप्पी भी आपको बचा लेती है। चलो, अगला कहानी है हमारा बढ़ई और ऊँट का। है ना। एक गरीब बढ़ई था। वह अपना भाग्य आजमाने दूसरी जगह जा रहा था। रास्ते में उसने एक ऊँटनी और उसका नवजात शिशु देखा। शिशु को जन्म देने के कारण ऊँटनी बहुत कमज़ोर हो गई थी। वह उन्हें घर से लाया और उसे खाना खिलाया। वह जो था उन्हें घर ले आया और उन्हें खाना खिलाया। ऊँटनी स्वस्थ हो गई और शिशु बड़ा हो गया। बढ़ई ऊँटनी का दूध बेचकर तथा और ऊँट खरीदकर धनार्जन करने लगा। पति पत्नी ने सुख भरा जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। ऊँट पास के खेतों तथा जंगलों में हरी घास चरने चले जाते थे। चर कर शाम को घर लौट आते थे। एक जवान ऊँट अकेला देर तक चरा करता था। साथी ऊँट साथ चलने को कहते पर वह अपनी ही जिद पर अड़ा रहता था। एक दिन अकेला घर लौटते समय वह रास्ता भूल गया। शाम ढलने लगी थी। वह घबरा गया। एक शेर अवसर की ताक में था। शेर ने उस पर हमला कर दिया। अच्छी सलाह ठुकरा कर हठ का फल बुरा होता है। अच्छी सलाह मान लेनी चाहिए, उसके ठुकरा कर हठ करना उसका फल बुरा होता है। ठीक है, हठ करने का। चलिए अगली कहानी देखते हैं, चतुर सियार। अब ये जो कहानी है चतुर सियार की कहानी है। ठीक है। एक दिन एक सियार को जंगल में घूमते हुए एक मृत हाथी मिला। सियार हाथी देख खुश तो बहुत हुआ, पर वह उसकी मोटी चमड़ी काट पाने में असमर्थ था। ठीक है, असमर्थ था मतलब नहीं काट पा रहा था। तभी एक शेर उधर से जा रहा था। सियार ने शेर से सहायता मांगी, पर उसने मना कर दिया। उसी समय एक बाघ आया। सियार ने उससे कहा कि शेर ने हाथी को मार दिया था। बाघ डरकर भाग गया। फिर एक चीता आया। सियार ने कहा कि हाथी मारकर शेर स्नान करने गया था। फिर एक दिन चीता आया। सियार ने कहा कि हाथी मारकर शेर स्नान करने गया था और उसने चीता के साथ में भोजन करने के लिए कहा था। जो ही चीता ने चमड़ी फाड़ी, सियार ने कहा, अरे भागो, शेर आ रहा है। चीता घबरा कर भाग गया। तभी उधर घूमता हुआ एक दूसरा सियार आया। सियार ने सोचा, अरे इसमें क्या डरना, वह तो मेरा संबंधी है, मैं उसे देख लूँगा। सियार ने उस पर हमला कर उसे भगा दिया और फिर आराम से उसने जी भर के मांस खाया। शिक्षा: अपने संसाधनों का पूरा उपयोग करना चाहिए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपने संसाधनों का पूरा उपयोग करना चाहिए। मतलब जो कुछ भी तुम्हारे पास हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगली कहानी है दुखी कुत्ता। किसी गांव में एक कुत्ता रहता था। एक बार वहां अकाल पड़ने के कारण
उसने दूसरी जगह जाने का निश्चय किया। नए शहर में जाकर उसे एक समृद्ध घर मिला। घर की मालकिन कभी भी घर का दरवाज़ा बंद नहीं करती थी। कुत्ता आराम से घर में घुसता, खाना लेता और जी भरकर खाता था। एक दिन वह घर से खाना खाकर बाहर आ रहा था, तभी सड़क के कुत्तों ने उस पर हमला कर उसे घायल कर दिया। यहाँ उसका कोई भी अपना नहीं था। उसे बहुत अकेलापन लगने लगा। वह दुखी हो गया। अपने गांव को छोड़ने का उसे दुख होने लगा। गांव में कोई उससे नहीं लड़ता था और ना ही उसे इस तरह प्रतिदिन हाथ पांव मारना होता था। वह अपने घर वापस लौट गया। उसके मित्र और स्वजन उसे वापस लौटा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। शिक्षा। अपने परिवार और मित्रों के बीच ही सुरक्षा मिलती है, अपनापन मिलता है ना। चलिए अगली कहानी देखिए। मूर्ख नाई। एक ईमानदार व्यापारी अपना धन खोकर बहुत दुखी था। एक रात उसे स्वप्न में एक साधु ने वरदान देते हुए कहा कि वह कल सुबह उसके घर आएगा। उसने व्यापारी से उसके सिर पर मारने के लिए कहा, जिससे वह सोने का बन जाएगा। अगली सुबह उसके घर पर नाई आया और फिर तुरंत बाद एक साधु आया। व्यापारी ने देखा कि यह वही साधु था जिसे उसने स्वप्न में देखा था। उसने साधु के सिर पर डंडा मारा और वह सचमुच स्वर्ण का बन गया। नाई ने यह देखकर सोचा कि साधु को जब भी सिर पर मारा जाए तो वह सोने का बन जाएगा। अगले दिन नाई ने कुछ साधुओं को अपने घर बुलाया और उनके सिर पर डंडा मारने लगा। साधुओं की चीख पुकार सुनकर उधर से जा रहे सिपाहियों ने उन्हें बचाया। मूर्ख नाई को सजा मिली। शिक्षा। नकल के लिए भी अक्ल चाहिए, है ना। अगली कहानी है गधे की मूर्खता। एक घायल शेर का विश्वास पात्र सेवक सियार अपने मालिक के भोजन के लिए शिकार ढूंढने निकला। ढूंढते ढूंढते उसे एक गधा मिला। उसने गधे को ऐसी जगह ले जाने का वादा किया जहां ढेर सारी हरी हरी घास और मीठा पानी था, पर वह गधे को शेर की मांद में ले गया। शेर गधे को देखकर उस पर झपटा, पर उसे पकड़ नहीं पाया। गधा जान बचाकर भाग गया। सियार उसे ढूंढता हुआ फिर उसके पास गया। इस बार सियार ने कहा, वहाँ तो गधी थी और वह तुम्हारे प्यार में पागल हो गई है। वह तुमसे मिलना चाहती है। मूर्ख गधे ने सियार की बात पर विश्वास कर लिया। ज्यों ही वह मांद में पहुंचा, शेर उस पर झपटा, पर घायल होने के कारण चूक गया। गधा भागा और फिर कभी लौटकर नहीं आया। शिक्षा। अपनी गलती को दोहराने की भूल नहीं करनी चाहिए, है ना। जाने अनजाने में अगर एक बार गलती हो गई तो उसको दोबारा दोहराना नहीं चाहिए। अगली कहानी है नेवला और सांप। एक दंपति ने एक नेवला पाल रखा था। सभी उसका ख्याल रखते थे। घर की मालकिन ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र मोह के कारण वह डरने लगी कि नेवली कहीं उसके पुत्र का अहित न कर दे। एक दिन वह नदी पर पानी भरने गई थी। घर पर बच्चा अकेला ही सोया हुआ था। तभी एक सर्प रेंगता हुआ आया और बच्चे की ओर बढ़ने लगा। नेवले ने उसे देख लिया और उस पर हमला कर दिया। फिर वह बाहर खड़े होकर अपनी मालकिन की प्रतीक्षा करने लगा। मालकिन ने घर पहुंचते ही नेवले के मुंह में खून लगा देखा। उसने सोचा हो ना हो नेवले ने मेरे पुत्र को मार डाला होगा। अंधे क्रोध में उसने जल से भरा घड़ा नेवले पर पटक दिया। नेवला घायल हो गया और दुखी होकर चला गया। भीतर उसका पुत्र सोया हुआ था और सांप मरा पड़ा था। यह देखकर उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। आवेश में लिए गए निर्णय से पछतावा होता है, इसलिए कभी भी जल्दबाजी में कोई काम न करें, है ना।
अगली कहानी है चक्रधारी। 4 व्यक्ति धन कमाने के उद्देश्य से निकले। एक दिन उनकी मुलाकात एक साधु से हुई। उसने उन सभी को एक एक पंख देकर हिमालय की ओर जाने के लिए कहा। साथ ही कहा कि जिनका पंख जहाँ गिरेगा उसे वहीं पर धन मिलेगा। पहले व्यक्ति को तांबे के सिक्के मिले तथा दूसरे को चांदी के। तीसरे व्यक्ति को सोने के सिक्के मिले जिसे उसने अपने चौथे साथी के साथ बांटना चाहा, पर उसने यह कहकर मना कर दिया कि उसका पंख उसे अवश्य हीरे दिलवाएगा। चलते चलते उसे प्यास लगी। उसने एक व्यक्ति को देखा जिसके सिर पर एक चक्र घूम रहा था। उससे उसने पानी के लिए पूछा। तुरंत ही वह घूमता हुआ चक्र चौथे व्यक्ति के सिर पर आ गया, यह पूछने पर कि यह कब मुझे छोड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा, जब कोई पंख लेकर आएगा और पानी के लिए पूछेगा। लालच बुरी बला है। शिक्षा यह मिलती है कि लालच बुरी बला है।